अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी के फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग, कि हमने जो पार्ट्स दिए हुए हैं उनमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स का क्या मतलब, पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं जी। देखें, नंबर ऑफ़ डिजिट्स का मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास कोई भी नंबर है, जैसे 2 की पावर 3। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 × 2 × 2 का यही मतलब है कि हम 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो अब देखें, ये जो 8 है इधर कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं, एक नंबर ऑफ़ डिजिट्स है, एक ही डिजिट है यहाँ पे। तो हमारे पास अब इस क्वेश्चन में ऐसे नंबर्स दिए हुए होंगे, उसमें वो हमसे पूछ रहे हैं कि बताएं इसमें कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं। अब देखें, ये तो सिंपल था, इसको हमने सॉल्व करके बता दिया कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं। अब वहाँ पे जो हमारे पास पार्ट्स हैं, जैसे 2 की पावर 30, 2 की पावर 50, इस तरह के हैं, तो उसको हम इस तरह लिख के सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसीलिए हम वहाँ पे लॉग की टेक्निक्स यूज़ करेंगे। वो इस्तेमाल करते हुए हम इसको 2-3 स्टेप्स में क्या कर लेंगे जी, सॉल्व कर लेंगे। नंबर ऑफ़ डिजिट्स का मतलब है कि जब हम ये चीज़ सॉल्व करते हैं, जैसे 2 की पावर 30 है, जो आंसर आता है उसमें कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पे डिजिट 1 है, इस तरह 2 है, 3 है, 4 हैं, जो आंसर आता है उसमें कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ रहे हैं, ये चीज़ वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बेसिक कंसेप्ट भी देख लेते हैं जी। कि देखें, अब हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड कैसे करेंगे। जो हमारे पास नंबर दिया होगा, जैसे 2 की पावर 30 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, कोई भी दिया हुआ है, हमने सबसे पहले उसका लॉग फाइंड करना है। अब देखें, जैसे ये है ना, इसका मैं लॉग लूँगा, लॉग ऑफ 2 की पावर 30। लॉग की प्रॉपर्टी है कि 30 शुरू में पावर, शुरू में लॉग ऑफ 2। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉग ऑफ 2 किसके बराबर है, ये लॉग ऑफ 3 किसके बराबर है, वो चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। फिर जैसे ये 30 है, 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है, जैसे 16.0123। अब आपको पता है कि ये पॉइंट से पहले वाला क्या होता है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और पॉइंट के बाद वाला क्या होता है जी, मेंटीसा होता है। एक्सरसाइज 2.3 में ये चीज़ें डिटेल में हमने समझी थी कि लॉग फाइंड करते हैं, जब एंटी लॉग फाइंड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मेंटीसा क्या होता है, रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, लॉग कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने वहाँ पे काफ़ी डिटेल में पढ़ी हुई हैं। क्वेश्चन जो दिया होगा उसका आपने लॉग लेना है। लॉग लेने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी पावर शुरू में आ जाती है लॉग के। फिर जो log ऑफ 2, log ऑफ 3 कोई भी दिया हो, उसका लॉग अगर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है तो वो हम पुट करते हैं, अगर ना भी दिया हो हम तो लॉग फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में हमने बहुत अच्छे से सीखा है कि हम किसी भी नंबर का लॉग कैसे फाइंड करेंगे। देखें, फिर लॉग यहाँ पे फाइंड करके पुट करते हैं। अब पीछे जो भी नंबर है, 30 है, 40 है, 50 है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें, लॉग जब भी फाइंड करते हैं तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक मेंटीसा होता है। पॉइंट से पहले वाला हमारे पास क्या होता है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। लॉग फाइंड जब किया था, आपको आता होगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से ये चीज़ें हमने की हुई हैं। वो एक्सरसाइज आपने अगर की है, अगर नहीं की तो सबसे पहले वो एक्सरसाइज समझे, क्योंकि सारी की सारी वो 2.3, 2.2, 2.1 वाली चीज़ें लिंक करती हैं आगे 2.4 या 2.5 में। तो आप लोगों को उन चीज़ों का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखें, पॉइंट से पहले क्या होता है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और पॉइंट के बाद क्या होता है जी, मेंटीसा होता है। अब देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा हुआ है, 16। जो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे ना, आप कैरेक्टरिस्टिक्स में एक ऐड कर दोगे। देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स 16 आया, +1 ऐड करना है हर क्वेश्चन में, तो 17 हमारे पास इसके नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। इस तरह हमारे पास 4 या जो 5 पार्ट्स दिए हुए हैं वो क्या हो जाएंगे जी, सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आपने समझना, बाकी इस तरह का जो मर्जी क्वेश्चन आपको दिया जाए आप लोग सॉल्व कर लेंगे।
अब देखें जी, इसका पार्ट 1 है कि इफ़ log ऑफ 2, देखें log ऑफ 2 दिया हुआ है, हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, 0.3010, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स एन 2 की पावर 25। नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि जब हम 2 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका लॉग फाइंड करना होता है। इस नंबर का जो नंबर भी दिया इसका लॉग ले लिया, log ऑफ 2 की पावर 25। अब आपको पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर किधर आ जाती है, शुरू में, पावर शुरू में n2 log ऑफ 2। अब क्वेश्चन में गिवन है कि log ऑफ 2 हमारे पास किसके बराबर है जी, 0.3010। देखें log ऑफ 2 की जगह पुट कर दिया 0.3010। नाउ अब कैलकुलेटर पे आप मल्टीप्लाई करें 25 को 0.3010 से, जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 7.525। अब इसमें करेक्टरिस्टिक्स कौन सा होता है, पॉइंट से पहले वाला नंबर करेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके बाद वाला मेंटीसा होता है। आपने इसमें से करेक्टरिस्टिक्स लिखना है जी, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 7। नंबर ऑफ डिजिट्स किसके बराबर आ जाएंगे जी, करेक्टरिस्टिक्स +1। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 7 है, 7 + 1 करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ जाएंगे जी, 8 नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह के इसके बाकी तो 3 पार्ट्स भी हैं। अब आप लोगों को ये चीज़ समझने में कोई भी मसला नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी इसका। अब देखें इसका पार्ट 2 है जी कि इफ log ऑफ 3 इज इक्वल टू 0.4771, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स एन 3 की पावर 50। सबसे पहले आपने क्या ले लेना है जी, log ऑफ 3 की पावर 50। देखें पावर किधर आ जाएगी जी, शुरू में आ जाएगी, पावर रूल लॉग का कि जो भी पावर हो वो शुरू में आ जाती है। एंड log ऑफ 3 क्वेश्चन में गिवन है, log ऑफ 3 इज इक्वल टू 0.4771। नाउ 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4771 तो आपके पास 23.855 इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब पॉइंट से पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट के बाद मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा जी, 23। नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स +1। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 23 + 1 विच इज इक्वल टू 24। आपके पास 3 की पावर जो 50 है इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जी, 24 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। नाउ अब इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं जी कि इफ log ऑफ 5 इज इक्वल टू 0.6990, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स एन 5 की पावर 55। आपने क्या ले लेना है जी, सबसे पहला स्टेप log ऑफ 5 की पावर 55। नाउ log की प्रॉपर्टी होती है कि पावर हमारे पास शुरू में आ जाती है। 55 into log ऑफ 5। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जी, log ऑफ 5 0.6990 पुट कर दिया। अब मल्टीप्लाई करें 55 को 0.6990 से तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 38.445। नाउ इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, पॉइंट से पहले वाला करेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके बाद वाला मेंटीसा होता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, 38। नाउ नंबर ऑफ डिजिट्स क्या क्या फार्मूला है जी, करेक्टरिस्टिक्स +1। करेक्टरिस्टिक्स 31 + 1 तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो आ जाएंगे जी 39 आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट देखते हैं जी कि इफ log ऑफ 7 इज इक्वल टू 0.8451, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स एन 7 की पावर 70। अब देखें 7 को 70 टाइम्स लिखें जी, जो आंसर आता है उसमें बताएं कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। अब हम 7 को 70 टाइम्स लिखते जाएं तो लिखते ही रहेंगे पूरा दिन, इसीलिए इसकी शॉर्ट टेक्निक होती है कि यूजिंग लॉग हम ये 2-3
स्टेप्स में कर लेते हैं। पहले हम इस नंबर का लॉग लेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर शुरू में 70 log of 7। नाउ 70 log of 7 आपके पास किसके बराबर है जी? 0.8451। नाउ मल्टीप्लाई करें 70 को 0.8451 से, विच इज इक्वल टू 59.157। नाउ अब इसमें देखें कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? पॉइंट से पहले 59, सो नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। करेक्टरिस्टिक्स 59 प्लस 1, तो इसमें जो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे जी वो कितने होंगे? 60। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी कि यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जी, उनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल यूज करना है तो सबसे पहले तो आपको पता है फिर हमें इन नंबर्स का क्या लेना पड़ेगा जी? लॉग लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से समझने हैं कि कौन से क्वेश्चंस में कौन सी टेक्निक यूज हो रही है। 2-3 टेक्निक से होप सो आप समझेंगे तो फिर आपको जो मर्जी क्वेश्चन दिया जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे। पार्ट 1 देखते हैं जी के 34.56 into 0.7865। इन क्वेश्चंस में सबसे पहला जो आपने काम करना है जिनको लेट कर लेना है किसी भी नंबर के बराबर। मैंने x के बराबर लेट कर लिया, आप y के बराबर कर रहे हैं, जिसके मर्जी बराबर कर लें जी, जो आपको नंबर अच्छा लगता है, जो अल्फ़ाबेट आपको अच्छा लगता है उसके बराबर कर ले। मैंने x के बराबर कर लिया जी। सबसे पहला स्टेप क्या है जी कि इन नंबर्स को लेट कर लेना किसी भी लेटर के बराबर। मैंने x के बराबर कर लिया, x इज इक्वल टू 34.56 इंटू 0.7865। इसके बाद नंबर 2 जो स्टेप होगा उसमें आपने लॉग लेना है। देखें क्वेश्चन में गिवन है कि लॉग टेबल को यूज़ करते हुए आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो जाहिर सी बात है लॉग तो लेना ही पड़ेगा। स्टेप 1 लेट करना है किसी लेटर के बराबर। नंबर 2 में आपने लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इस साइड भी लॉग ले लेंगे, इस साइड भी लॉग ले लेंगे। log of x is equal to log of 34.56 into 0.7865। अब देखें log of x as it is, इस नंबर का देखें log of, आपको पता है कि जब भी एक log में 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो जब हम अलग अलग log में लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे जी? ऐड हो जाएंगे। log of 34.56 प्लस log of 0.7865। अब आपने इसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपने एक बात समझनी है कि देखें log of 34.56 प्लस log of 0.7865। अब देखें पॉइंट से पहले क्या होता है? करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, आपको पता है कि रेफरेंस पोजीशन हमारे पास कहाँ पे होती है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है। यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होगा जी? 3। और ये जो नंबर है इधर रेफरेंस पोजीशन कौन सी है जी? 7। तो सॉरी 7 के बाद, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन होती है, तो यहाँ पे आपके पास रेफरेंस पोजीशन क्या है जी? 7 के बाद है, इधर है। इसका करेक्टरिस्टिक्स देखें। करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन। देखें पॉइंट और जो हमारे पास रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1, तो ये 1। अब देखें ये हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो +1 हो जाएगा। अब इसमें देखें इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा जी? log ऑफ, देखें पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है? 1, लेकिन लेफ्ट से राइट आए तो 1 -1। लेकिन आपको पता है करेक्टरिस्टिक्स माइनस में कैसे लिखते हैं? 1 का बार। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखें आप कैलकुलेटर पे भी डालें log ऑफ 34.56 तो आपके पास इसका log निकल के आ जाएगा सिंपल। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास log में करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ रहा हो, क्या आ रहा हो जी? करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ रहा हो,
फिर आपने इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व नहीं करना। देखें यहाँ पे तो मेरे पास +1 आ रहा है, आपको देख के पता चल रहा है। देखें रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे होती है और पॉइंट अगर इससे आगे है मतलब राइट से लेफ्ट लेके चलना है, 1 2 3 करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, प्लस आ रहा है। इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे भी हो, करेक्टरिस्टिक्स प्लस आ रहा हो, अगर मेरे पास पॉइंट यहाँ पे ना होता, इस साइड होता, तो मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव आता। फिर आप बेशक कैलकुलेटर पे डालें लॉग ऑफ दिस वन प्लस लॉग ऑफ दिस वन, आपके पास आंसर आ जाएगा। बट जब भी आपके पास लॉग में इस तरह की सिचुएशन हो कि करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव बन रहा हो, हमेशा ये चीज़ इन क्वेश्चन में याद रखनी है कि जब भी करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव बन रहा हो तो उसको आपने कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व नहीं करना। ये सिंपल आपने कैसे सॉल्व करने हैं जी, एंटी लॉग टेबल लॉग का टेबल यूज़ करते हुए। ये बात आपको समझ आ गई कि देखें पॉइंट यहाँ पे है, रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है, लॉग फाइंड करते हुए एक्सरसाइज 2.3 वाले कंसेप्ट ताज़ा कर लें कि क्या कैसे करते होते थे, करेक्टरिस्टिक्स कैसे आता होता था, पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं लेफ़्ट से राइट आते थे, तो वो साइंटिफिक नोटेशन वाला कंसेप्ट के पॉजिटिव, जैसे वहाँ पे पावर पॉजिटिव लेते थे साइंटिफिक में, इसी तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब आप यहाँ से आगे से पीछे की तरफ जाते हैं तो ये करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव, या पीछे से आगे की तरफ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव। ये सारे कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए उन एक्सरसाइजेज से, तब ही आपके लिए ये एक्सरसाइज समझना कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि जब भी करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ रहा हो तो आपने हरगिज़ कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा। अगर करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव हों तो फिर आप बेशक कैलकुलेटर यूज़ करें, एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब जब करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो फिर क्या करना है जी, एंटी लॉग टेबल यूज़ करना है। अब करेक्टरिस्टिक्स हो गया मेंटीसा में, अब आपको वहाँ से बताता हूँ बुक से कि मेंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, बताया हुआ है मैंने आपको, लेकिन एक बार फिर समझा देता हूँ ताकि आपकी सारी चीज़ें रिपीट हो जाएं। इस एक्सरसाइज से आपके लॉग और एंटी लॉग वाले कंसेप्ट्स अगेन रिपीट हो रहे हैं। देखें लॉग वाला रिपीट हो गया, करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा निकालना भी बताता हूँ, इसके बाद एंटी लॉग वाला भी रिपीट हो जाएगा। एंटी लॉग टेबल पे चलते हैं जी। देखें मैंने आपको बताया था कि लॉग में क्या देखना होता है, अभी लॉग टेबल में जाएंगे, लॉग में जाके देखें ये जो रेफरेंस पोजीशन होती है ना, इससे पहले और बाद वाला नंबर 34 को 5 में देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस कॉलम में 6 में देखेंगे। इसमें देखें रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है, इससे पहले और बाद वाला नंबर 78, इसको 6 में देखेंगे, फिर जो दूसरा मीन डिफरेंस वाला कॉलम होता है टेबल होता है, उसमें हम इसको 5 में देख लेंगे। तो चलते हैं आप लॉग के टेबल की तरफ। ये जी आपके पास लॉग का टेबल आ गया। अब देखें क्या देखना था जी, हमने पहली चीज़ क्या है कि हमने 34 को 5 के कॉलम में देखना है। अब देखें ऊपर आपने देखना है, ये ना हो कि एंटी लॉग के टेबल में लॉग वाली चीज़ें ढूंढ रहे हो, नो, टेबल ऑफ लॉगरिथम आपने देखना है जी। क्या देखना था, 34 को 5 में देखें, 34 कहाँ पे आ रहा है आपके पास, ये 34 आ रहा है जी। 34 को मैंने कहाँ पे देखना है, 5 में। देखें ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 मेरे पास क्या है, 5 3 7 8। मैं यहाँ पे साथ में इसको लिख लेता, 34 पहला 0, फिर 1 2 3 4 5 में देखना था, 5 3 7 8, फिर इसमें मैं प्लस करूँगा क्या, देखें 34 को मैंने 5 में देख लिया। अब मेन डिफरेंस जो टेबल है उसमें 6 में भी देखते हैं इसको। अब देखें आपके पास ये 34 था, 34 को मैंने 5 में देख लिया, इसके बाद किस में देखने हैं जी, 6 में देखने हैं 34। देखें ये 34 वाली रो ये आ रही है, किस में मैंने देखना है, 6 में। मेन डिफरेंस कॉलम हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं स्टार्ट होता। ये देख लें ऊपर किससे स्टार्ट हो रहा है जी, 1 से। 34 को 6 में देखते हैं जी, 34 है, 1 2 3 4 5 6 8 आ रहा है, इसमें मैं 8 ऐड करता हूँ, 5 3, ये मेरे पास 8 6। अब देखें इसका क्या आ गया जी,
5386, लेकिन आपको पता है कि मेंटीसा हमारे पास हमेशा 1 से स्मॉल होता है, तो इसीलिए इसके पीछे क्या लगा देते हैं जी, 0.0 भी लगा देते हैं। ये चीज़ आपको आ गई समझ। अब ये काम नेक्स्ट आपने खुद करना है कि 78 को आपने 6 में देखना है, 6 के कॉलम में, फिर जो आंसर आता है देन आप 78 को 5 मेन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे, टेबल में देखेंगे, 5 के कॉलम में जो इसका आंसर आएगा इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 8957। आपको पता है कि मेंटीसा हमारे पास 1 से स्मॉल होता है, तो मैं पीछे 0 पॉइंट भी लगा दूंगा। अब ये कंसेप्ट आपने याद रखना है कि जब भी करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ जाए फिर आपने इसको टेबल से ही देखना होता है, कैलकुलेटर पे ट्रैक नहीं करना जब करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो। अब देखें नेक्स्ट क्या होगा जी, इसके बाद बिल्कुल आसान है जी, सिर्फ ये एक कंसेप्ट था। अब देखें log ऑफ x इज इक्वल टू, लॉग कैसे लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, करेक्टरिस्टिक्स 1 प्लस मेंटीसा 0.5386, ये वाला प्लस। अब इसका लॉग क्या है जी, करेक्टरिस्टिक्स 1 बार प्लस 0.8957। नेक्स्ट ब्रैकेट खत्म करते हैं, 1 एज इट इज 0.5386 एज इट इज। देखें करेक्टरिस्टिक्स 1 बार नेगेटिव है, इसको मैं -1 भी लिख सकता हूँ, यस, प्लस 0.8957। अब देखें ये -1 + 1 खत्म। अब इन दो नंबर्स को ऐड करें तो आपके पास 1.4343 क्या आ जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ जब आप क्वेश्चन खुद लिखेंगे नोट्स में बिल्कुल कॉपी ना करें, सारे स्टेप्स एक बार खुद भी कैलकुलेटर पे करके देखें, लॉग टेबल से चेक करें कि कैसे ये चीज़ सॉल्व हो रही है, एक एक स्टेप खुद भी समझें। तो किसी भी दूसरे के समझाने से जब एक बार समझ आती है तो खुद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। अब नेक्स्ट देखें, जब अगर आप इस नंबर को डायरेक्ट आप डालते हैं ना किस में, कैलकुलेटर पे, तो आपके पास ये ऐसा आंसर दे देता है माइनस, जैसे देगा जी 1.89। इस माइनस का मतलब होता है जी ये करेक्टरिस्टिक्स भी नेगेटिव है, मेंटीसा भी नेगेटिव है, इसीलिए हम इसको इधर नहीं सॉल्व करते। करेक्टरिस्टिक्स तो हमें पता है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मेंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए आपने जिन नंबर्स का करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ रहा हो उसको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व नहीं करना। अब यहाँ तक हो गया। अब आपने कोई भी x जो लेट किया था वही फाइंड करना है, इसके साथ लॉग है, लॉग ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लिया जाता है, आपको पता है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाते हैं। अब एंटी लॉग के टेबल में क्या देखना है, देखें कैसे देखते होते हैं जी, पॉइंट से पहले जो होता है करेक्टरिस्टिक्स होता है, इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 है, पॉइंट के बाद मेंटीसा 0.4343। अब आपने ये नहीं है कि 1 4 को देखना होता, नो, ये करेक्टरिस्टिक्स है, इसको नहीं देखना होता, ये तो हमें डेसिमल की पोजीशन बताता है आंसर में। आपने कैसे देखना होता है, 4 3 को 4 में देखें, फिर 4 3 को मेन डिफरेंस के टेबल में 3 में देखें, इसमें 4 3 को 4 में देखेंगे जो आंसर आएगा, फिर 3 में देखेंगे जो आंसर आएगा, ऐड करेंगे। आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 2718। लेकिन देखें अब डेसिमल रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे होती है, 2 के बाद होती है, इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 1। आपको पता है जब हम इधर से साइड आते हैं तो पावर जैसे करेक्टरिस्टिक्स 1 होता है ना। अब देखें ये करेक्टरिस्टिक्स 1 है, पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए मुझे इस साइड जाना पड़ता है टूवर्ड्स राइट, रेफरेंस पोजीशन के इस साइड कितने डिजिट चलूंगा, 1, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है जी, 1 है। ये वही एंटी लॉग वाले कंसेप्ट है। अगर आपको वो वाले कंसेप्ट अच्छे से आ रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ रिपीट कर दी है, तो यहाँ पे भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। यही 3-4 स्टेप्स थे इन क्वेश्चंस के। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया तो समझ लें अब आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई है। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं जी, कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है जी, लेट कर लेना है कोई भी जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं। लेट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 5.6 डिवाइडेड बाय 0.265। नाउ अब देखें स्क्वायर रूट के होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, यस, डिवाइडेड बाय 0.265। नेक्स्ट काम आपने क्या करना होता है जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस साइड भी लॉग ले लिया, इस साइड भी ले लिया। अब
लॉग ऑफ एक्स, जब भी लॉग में दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों तो क्या प्रॉपर्टी होती है जी, जब हम लॉग दोनों के साथ लगाते हैं तो दरमियान में माइनस। सो लॉग ऑफ 645.6 की पावर 1/2 एज इट इज़ देखें, माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लॉग ऑफ 0.265। अब नेक्स्ट क्या है जी, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर कहाँ पे आ जाती है, शुरू में, बाकी दोनों नंबर एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें, इसमें तो मुझे पता आगे इधर से मैं पीछे की तरफ लेफ्ट की तरफ आऊँगा, करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव, ओके, लेकिन यहाँ पे फिर पॉइंट पीछे है, जब मैं राइट की तरफ जाऊँगा करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव। सो ये भी आपने कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व नहीं करना। कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो आंसर गलत आएगा। क्यों? मैंने आपको बताया कि जब आप ये कैलकुलेटर पे डाल के चेक भी कर लें, आपके पास आंसर आएगा जैसे -1.6239। ये मैं खुद से एग्जांपल दे रहा हूँ, आंसर इस मतलब नेगेटिव आएगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अब देखें, इस नेगेटिव का मतलब है कि करेक्टरिस्टिक्स भी नेगेटिव है, मेंटीसा भी नेगेटिव है, बट आपको पता है कि करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए ये टेक्निक आपने यूज़ नहीं करनी कैलकुलेटर वाली। आपने जब भी करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ जाए तो उसको बुक में से आंसर देखना है। सो अब देखें, इसका करेक्टरिस्टिक्स रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है, कितने डिजिट्स हैं? 2। हम किधर से आगे से पीछे आएंगे, राइट से लेफ्ट आएंगे, तो करेक्टरिस्टिक्स +2। अब इसका देखें, रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे है, दोनों में कितने डिजिट्स हैं? 1। देखें -1 क्यों आया? क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ चले, पीछे से आगे की तरफ चले, साइंटिफिक नोटेशन, और ये चीज़ मैंने आपको रिलेट करके समझाई थी वहाँ पे, ये आपको बहुत अच्छे से आती भी होगी 1 बार। अब देखें, मेंटीसा में आपको फिर कैलकुलेट करके अब खुद नहीं बता रहा। रेफरेंस पोजीशन ये है, इसके इधर उधर वाले पहले इसके अराउंड वाले नंबर 64 को 5 में देखें, फिर जो नंबर आता है वो लिखें, फिर 64 को 6 में देखें, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, इस नंबर में ऐड कर दें तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 8100। तो आपको पता है मेंटीसा जब भी आता है तो उसके पहले 0 पॉइंट लगा देते हैं, क्योंकि मेंटीसा हमारे पास क्या होता है, 1 से हमेशा समाल होता है। यस, अब इधर देखें, इसका फाइंड करें, रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है? ये तो 2 और 6 को आपने कौन से टेबल में, कौन से कॉलम में देखना है? 5। इसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, नंबर नहीं है तो मेन डिफरेंस कॉलम में हम नहीं देखेंगे। जब नंबर नहीं होता हम 0 कंसीडर करते हैं, बट मेन डिफरेंस कॉलम स्टार्ट ही 1 से होता है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 26 को 5 में देखें। तो ये आप देखेंगे आपके पास 4232 आंसर आता है। यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग हुई है, पहले आंसर जो है थोड़ा गलत आ गया था, तो वो मैंने थोड़ा एग्जैक्ट करेक्ट करके लिखा हुआ है। सो 0.1 लिख देंगे। अब आप देखें लॉग ऑफ, ये देखें 1/2 एज इट इज़। अब इसका क्या आ गया? करेक्टरिस्टिक्स 2। आपको पता है ना, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा करते हैं तो लॉग फाइंड होता है, प्लस मेंटीसा माइनस इसका देखें करेक्टरिस्टिक्स 1 बार प्लस मेंटीसा दिस 1। सो नाउ अब देखें, ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी, दोनों के साथ कर दें, 1/2 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 0.8100। अब देखें ये माइनस, इसको मैं -1 लिखूंगा, यस, प्लस 0.4232। अब ये माइनस बाहर वाला अंदर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें 2 ख़त्म, 1। अब इसको 2 पे डिवाइड करें, 0.405, ये माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? 0.4232। अब ये सारे नंबर्स आप कैलकुलेटर पे डालें, 1 प्लस 0.405 प्लस 1 माइनस 0.4232। अब ये सारे नंबर्स जब आप कैलकुलेटर पे डालेंगे तो लॉग ऑफ एक्स आपके पास 1.9818 आ जाएगा। सो अब क्या करना है जी? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। चलें, ये भी मैं आपको एंटी लॉग भी ये खुद करके बता देता हूँ। अब देखें, ये करेक्टरिस्टिक्स होता है और इसके बाद वाला क्या होता है? मेंटीसा होता है। जब एंटी लॉग आपने लिया, ये स्टेप नहीं है, थोड़ी सी कटिंग हुई है, एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स, एंटी लॉग ऑफ दिस वन। एंटी लॉग लॉग के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। लॉग में आप ये चीज़ फाइंड कर ली ना कि करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा किया, बट यहाँ पे क्या होगा? ये करेक्टरिस्टिक्स, ये मेंटीसा, आपने ये करेक्टरिस्टिक्स सिर्फ हम
पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं कि जो आंसर आएगा उसमें हम पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे। आपने देखना क्या होता है, मेंटीसा को टेबल में देखना होता है। देखें पॉइंट 98 को 1 में देखते हैं, ये मैं आपको देख के बताता हूँ। अब देखें पॉइंट, ये मैंने नंबर यहाँ पे लिख लिया है जी। पॉइंट 98 को 1 में देखना है। ये देखें पॉइंट 98 यहाँ पे है, इसको 1 में देखें। 1 में क्या आ रहा है, ये 0 है, ये 1 है। 9 यहाँ पे लिख लेते हैं, 9572 प्लस, अब ये पॉइंट 98 को पहले मैंने 1 में देखा, अब इसको 8 में देखें। पॉइंट 98 ये है, इसको सीधी ये ले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 18 आता है जी, 18। अब इनको ऐड करेंगे तो 5990 आ जाएगा जी। ओ ये ऐसे ये सॉल्व करना होता है। आपको समझ आ गई होगी कि इसको कैसे देखना है। अब वापस यहाँ पे आ जाएं जी। देखें एंटी लॉग में क्या करना होता है, ये आपने ये ना हो कि 1 और 9 को वहाँ पे टेबल में देखते हो, नो, एंटी लॉग में ये काम नहीं करना। 1 करेक्टरिस्टिक्स, आपने 98 को 18 में देखा तो आपके पास 9590 आंसर आया, पॉइंट नहीं था वहाँ पे। पॉइंट, ये जो करेक्टरिस्टिक्स होता है ना, ये होता है इसीलिए कि हम पॉइंट कहाँ पे लगाएं। देखिए रेफरेंस पोजीशन से आपने देखना होता है। रेफरेंस पोजीशन ये है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब देखें करेक्टरिस्टिक्स क्या है, +1 है। आपको प्लस के लिए आपको पता है जिधर से होते हैं उधर वापस जाना होता है। जब हम इधर से पीछे आते हैं आंसर प्लस में लगाया जाता है ना, साइंटिफिक नोटेशन वाली बात याद रखें, ठीक है। अब देखें जब हम उसको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करते हैं तो जिधर से आए होते हैं उधर वापस जाना पड़ता है। तो देखें प्लस के लिए यहाँ से आए होते हैं, तो जब हम प्लस अगेन करें तो इसी साइड वापस चलते हैं। तो आपके पास 1, इसके रेफरेंस पोजीशन के बाद एक डिजिट चलो 595.90 आपके पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये बात जो करेक्टरिस्टिक्स वाली है, देखें जब इस साइड से हम राइट से लेफ्ट आते हैं तो करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है ना। तो अब देखें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है। मुझे अब उल्टा मतलब लॉग में हम देखते थे करेक्टरिस्टिक्स क्या आया है, यहाँ पे तो हमें पता है क्या आया हुआ है। लॉग में हम इधर से इस साइड आते थे प्लस के लिए, तो एंटी लॉग में इसी साइड जिधर से आए होते हैं उस साइड वापस जाना होता है। अगर नेगेटिव होता तो हम इस साइड चले जाते। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ये 2 क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 2 पार्ट्स मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाए हैं, एक एक पॉइंट क्लियर किया है। अब इसके बाद यही वाले सारे कंसेप्ट्स ही यूज़ होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देखते हैं जी के थर्ड रूट ऑफ 8 5 4.2 into 6.26 का स्क्वायर। सबसे पहला काम क्या करना है जी, लेट कर लेना है x के बराबर दोनों नंबर्स को। देन जहाँ पे पावर शावर जो है वो काम आप कर लें पहले ही। देखें ये 3 है तो मैं इसको 1/3 लिख सकता हूँ। 584.2 की होल पावर 1/3 इंटू 6.26 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करना होता है जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लेते हैं। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 584.2 की होल पावर 1/3 प्लस 6.26 का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। नाउ लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, जब एक लॉग में 2 नंबर्स ये मल्टीप्लाई होगा जी, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर हम उनको जब अलग अलग लॉग में लिखते हैं तो दरमियान में क्या आ जाता है जी, प्लस आ जाता है। नाउ लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें जी, पावर शुरू में ये नंबर एज इट इज़ प्लस पावर शुरू में ये नंबर एज इट इज़। अब देखें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स इधर से इधर आएंगे ना, लेफ्ट से राइट आए पॉजिटिव, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हाई पॉइंट हाई रेफरेंस पोजीशन पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है तो करेक्टरिस्टिक्स 0 है। सो यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो इतना लंबा चक्कर करने की जरूरत नहीं है, सीधा कैलकुलेटर पे डालने। लॉग ऑफ 584.2 आपके पास 2.7665 आंसर आ जाएगा, लिख लें। कैलकुलेटर पे तब नहीं करना होता, तब हमें इसको टेबल के जरिए करना होता है जी जब क्या हो, करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ रहा हो। यस +2 इसको भी लॉग में कैलकुलेटर पे डालें जी, लॉग ऑफ 6.26 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नाउ अब ये जो नंबर है ना इसको 3 पे डिवाइड करें तो 0.922 आंसर आ जाएगा, और इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करें 0.7966 के साथ, तो विच इज़ इक्वल टू 1.5932। अब इन 2 नंबर्स को ऐड करें तो लॉग ऑफ x क्या आ जाएगा,
53। सो टेकिंग लॉग आ गया तो x फाइंड करना होता है, एंटी लॉग लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल x बच गया। अब इसको भी आप सीधा एंटी लॉग किस में डाल दें जी, कैलकुलेटर पे डालें। कैलकुलेटर में एंटी लॉग कैसे डालते हैं, शिफ्ट इनटू लॉग करें, एंटी लॉग हो जाता है। शिफ्ट प्रेस करें, शिफ्ट की जो की होती है प्लस फिर लॉग की प्रेस करें तो आपके पास एंटी लॉग आ जाता है। फिर आप ये नंबर्स डालें तो आपके पास एग्जैक्टली ये आंसर आ जाएगा। इस तरह ये बिल्कुल आसान सा पार्ट था, सिर्फ जिसमें करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ रहा हो ना उसमें थोड़ा सा क्या होता है जी मसला होता है, बाकी ये तो आप सिंपल कैलकुलेटर पे डाल के सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका पार्ट 4 देखते हैं। सो पार्ट 4 देखें जी के फिफ्थ रूट ऑफ 3.709 इंटू सेवन्थ रूट ऑफ 24.25। देखें सबसे पहला काम क्या करना है जी, लेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल टू 5 3.709 इंटू सेवन्थ रूट ऑफ 24.25। नाउ इसके रूट खत्म करना होता है, सॉरी यहाँ पे फिफ्थ रूट है। सो होल पावर इनर एज इट इज होल पावर 1/5 एंड 2 ये इनर एज इट इज होल पावर 1/7। सो नेक्स्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले जी, इधर भी लॉग लिखें इधर भी लॉग लिखें, फिर सॉरी गलती हुई है जी, मल्टीप्लाई आता है प्लस नहीं आता, यहाँ पे ऊपर वाला साइन नहीं आएगा ना। यस जब एक लॉग में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो अलग अलग लॉग में क्या हो जाते हैं जी, ऐड हो जाते हैं। ये नंबर लॉग इसके साथ प्लस लॉग इसके साथ, बाकी दरमियान में पॉजिटिव। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर लॉग से पहले आ जाती है। 1/5 शुरू, देन लॉग ऑफ दिस वन एज इट इज, 1/7 शुरू में, देन लॉग ऑफ दिस वन एज इट इज। नाउ अब कैलकुलेटर पे करें जी, लॉग ऑफ दिस वन आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नाउ इसी तरह लॉग ऑफ दिस वन करें, आपके पास ये क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब 0.5692 पे 5 को डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा। नाउ इसी तरह 1.3847 पे इसको डिवाइड करें, ये आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करें 0.3116, तो लॉग ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, 0.3116, लॉग निकल के आ गया। नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, एंटी लॉग में ये नंबर डालें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.049। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन अब आपको लग रहे होंगे, बिल्कुल बच्चों वाले बोल रहे होंगे पता नहीं क्या समझाए जा रहे हैं, बिल्कुल आते हैं हमें, लेकिन क्या करूं, चलो समझा देता हूं, सॉल्व करके दे देता हूं। तो आपने ऐसे ही नोट्स बनाने, ऐसे ही लिखने, एक एक स्टेप के साथ में हर चीज़ सॉल्व करवाता हूं, तो ऐसे ही लिखें, ऐसे ही नोट्स बनाएं, ऐसे ही प्रैक्टिस करें, पेपर में भी ऐसे लिख के आएँ तो कोई आपका कोई भी एक नंबर भी नहीं काट सकता, पूरे के पूरे नंबर आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। अब इसी तरह इसका पार्ट 5 है जी के 48.64 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 26.92 का इनर क्यूब है जी। इसको लेट कर लेते हैं x के बराबर एज इट इज़। नाउ x इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ है। अब यहाँ पे देखें 26.92 का क्यूब होल पावर 1/4। नाउ अब देखें यहाँ पे इसको कैसे मल्टीप्लाई कीजिए, देखें 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 होता है इसके डिनोमिनेटर में, नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। नाउ देखें 3 1 ज़ा 3 4 1 ज़ा 4, तो आपके पास ये ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ है, नीचे 3/4। अब ये इसका क्या करेंगे, इसके बाद जी कुछ भी नहीं करेंगे जी, लॉग ले लेंगे, ले लें लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस वन। अब देखें लॉग में जब दो टर्म्स डिवाइड हो रही होती हैं तो हमें क्या करना पड़ता है जी, कोई भी नहीं करना पड़ता जी, दोनों के साथ लॉग लिख लेना होता है, दरमियान में माइनस। यस वही काम हमने किया। लॉग आप देखें 48.64 का स्क्वायर एज इट इज़ है, डिनोमिनेटर मतलब लॉग अलग अलग अप्लाई किया, दूसरा क्वोशंट रूल याद होगा, माइनस लॉग ऑफ दिस वन, लॉग ऑफ 26.92 की पावर 3/4। नेक्स्ट चौथा रूल, पावर रूल, पावर लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर लॉग के शुरू में आ जाती है, टू शुरू में, लॉग ऑफ दिस वन एज इट इज, माइनस 3/4 शुरू में, लॉग ऑफ दिस वन एज इट इज। अब देखें यहाँ पे भी करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव नहीं आ रहा ना, राइट से लेफ्ट आएंगे, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इधर से इधर आएंगे। सो
क्या करेंगे जी, कुछ भी नहीं, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, लॉग ऑफ 48.64 करें तो ये आंसर आ जाएगा, -3/4 एज इट इज़, एंड लॉग ऑफ दिस वन करें 1.4300। सो इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करें 3.3740। अब इसको कैसे करेंगे, पहले आप 3 को सारे के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है उसको 4 पे डिवाइड करें, तो आपके पास 1.0725 इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। नाउ इसमें इसको माइनस करते हैं, 2.3015 आंसर आ गया। इसके बाद कुछ कर सकते नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, आंसर लॉग तो निकल के आ गया। एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग ले लें, फिर एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स, इधर भी एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल, इसको आप कैलकुलेटर पे डालें तो आपके पास देखें 0.30 को 15 में आप देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में तो 2002 आता है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है तो रेफरेंस पोजीशन से 2 नंबर्स आगे चले जाते हैं, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं जी। पार्ट 6 है जी के थर्ड रूट ऑफ 257.9 डिवाइडेड बाय फिफ्थ रूट ऑफ 246.8। सबसे पहला काम क्या होता है जी, लेट। अब मैंने फर्स्ट स्टेप में इनका ले लिया, ये थर्ड रूट था 1/3, फिफ्थ रूट था 1/5 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेशक फर्स्ट स्टेप में x इक्वल टू ये करके लिखें, फिर ये करके लिख दें, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। अब आपको सॉल्व करना आता है कि हम इसको कैसे लिखेंगे। आप देखें नेक्स्ट क्या है जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ यही वाली टर्म एज इट इज। अब देखें लॉग में जब दो नंबर्स, दो टर्म्स डिवाइड हो रही होती हैं तो हम उनको जब अलग अलग लॉग में लिखते हैं तो दरमियान में माइनस आ जाता है। यस, लॉग ऑफ 257.9 की पावर 1/3 माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, ये पावर शावर खत्म कर देते हैं, पावर शुरू में आ जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी है, ये पावर भी शुरू में। ओके नाउ अब क्या करेंगे जी, लॉग ऑफ दिस वन कैलकुलेटर पे डालेंगे, यही कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। सो कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 2.4114, ये 1/5 एज इट इज, तो 2.3923 आपके पास इस लॉग का आंसर आ जाएगा। अब देखें इसको 3 पे डिवाइड करें तो 0.8038 माइनस इसको 5 पे डिवाइड करें, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। दरमियान में माइनस है, दोनों को माइनस करें तो 0.3254 आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। नाउ लॉग आ गया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग इनटू लॉग खत्म एक्स, इसके एंटी लॉग कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास देखें कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो रेफरेंस पोजीशन वाली जगह ही पे पॉइंट आ जाएगा, 2115 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट 6 देखते हैं जी। देखें 16.24, N2 9.15, N2 0.098। अब देखें यहाँ पे फिर वही से आपा जी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ गया। सो लेट सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसको x के बराबर लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 16.24, N2 9.15, N2 0.098। यहाँ पे कोई पावर शावर नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सो लॉग ले ले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये सारे के सारे नंबर्स। देखें सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अलग अलग लॉग अप्लाई करेंगे तो दरमियान में क्या आ जाएगा जी, प्लस लॉग ऑफ 16.24 प्लस लॉग ऑफ 9.15 प्लस लॉग ऑफ 0.098। देखें फिर ये काम क्यों किया, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ गया इधर, यहाँ पे तो 1 है, इधर से इधर एक डिजिट चलेंगे, रेफरेंस पोजीशन की तरफ राइट से लेफ्ट चलेंगे 1, यहाँ पे है ही नहीं है, जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है वहीं पे पॉइंट है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स 0। यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन 9 के बाद है, पॉइंट देखें लेफ्ट साइड पे आ गया, लेफ्ट से राइट चलेंगे तो 2 बार, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ गया। अब आप देखें रेफरेंस पोजीशन ये है, 16 को 2 में देखें, फिर 16 को 4 में देखें तो आपके पास 2106 आ जाएगा, तो 0 पॉइंट लगा देंगे, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑलवेज लेस देन 1।
अब यहाँ पे इसको 9 1 को सिर्फ 5 में देखें तो आपके पास 9614 आंसर आएगा। ये आपको देखना आता है, मैंने लॉग एंटी लॉग में बहुत अच्छे से बताया। अभी भी पहले पार्ट्स में मैंने आपको ये चीज़ रिपीट की है ताकि आपके वो वाले कंसेप्ट अगेन रिपीट हो जाएं और स्ट्रॉन्ग हो जाएं आपके ये कंसेप्ट ना हो। अब देखें रेफरेंस पोजीशन 9 के बाद है, 98 को कहाँ पे देखें, आगे तो कुछ है ही नहीं है, जीरो में देखना होता है, जब आगे जीरो खुद कंसीडर करना होता है। तो आपके पास 0.9912 आंसर आता है। 0 पॉइंट तो हम खुद से लगाते हैं ना, समझ आ गई यहाँ तक। सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा जी, लॉग ऑफ 1 प्लस इसका आंसर क्या है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा 0.2106 प्लस लॉग ऑफ दिस वन 0 प्लस 0.09616 इसका प्लस 2 बार करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा 0.9912 ब्रैकेट्स खत्म करते हैं जी। तो ये देखें 1.0.2106 प्लस 0.9614, ये जीरो जीरो लिखा ही नहीं जी, जीरो से क्या फ़र्क पड़ता है, कोई इंपॉर्टेंस अहमियत ही नहीं होती जीरो की। अब देखें ये है ना 2 बार -2, इसको मैं -2 लिख सकता हूँ, ये प्लस 0.9914, ये ना आपने ये भी माइनस करके लिखो, ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे बाहर माइनस होता ना फिर अंदर माइनस मल्टीप्लाई होता, लेकिन ये माइनस सिर्फ 2 के साथ है तो ये प्लस ही रहेगा। अब ये सारे नंबर्स कैलकुलेटर पे सॉल्व करें जी, कैलकुलेटर पे डालें, आपके पास 1.1632 इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा, लॉग आ गया। अब आप एंटी लॉग फाइंड कर लें, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग इनटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। सो इसको सीधा आप कैलकुलेटर पे डालें तो आपके पास 14.56, वैसे 1456 आएगा। रेफरेंस देखें, पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, रेफरेंस पोजीशन से एक नंबर आगे चले +1 आगे ही चलेंगे, पीछे नहीं चलेंगे। यहाँ पे आपके पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट्स क्या हो गए जी, कंप्लीट हो गए। अब इसका पार्ट नंबर 8 देखते हैं जी के 978.6 इंटू 2.314 डिवाइडेड बाय 1.765। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव तब आते हैं ना जब आपके पास 0.0123 इस तरह की फॉर्म आए, 0.0 वाली। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये तो सिंपल है। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 978.6 इंटू 2.345 डिवाइडेड बाय 1.765। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, इधर भी लॉग ले लेते हैं, यहाँ पे भी लॉग ले लेते हैं। तो नेक्स्ट लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग ऑफ नोमिनेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखें यहाँ पे भी अभी दो नंबर्स हैं, लॉग जब मल्टीप्लाई हो रहे हो एक लॉग में दो नंबर्स तो अलग अलग क्या हो जाते हैं, ऐड लॉग ऑफ फर्स्ट वन प्लस लॉग ऑफ सेकंड वन माइनस लॉग ऑफ दिस वन। अब लॉग ऑफ ये नंबर करें कैलकुलेटर पे, ये भी कैलकुलेटर पे करें, माइनस ये भी कैलकुलेटर पे करें, कैलकुलेटर पे करें जी, क्या इतना लंबा देखते रहेंगे, जब कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आए फिर देखना होता है। अब ये तीनों नंबर्स कैलकुलेटर पे फिर डालें, प्लस माइनस करें तो 3.114 आपके पास इसका क्या आ जाता है जी, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्या करना है जी, लॉग आ गया तो कुछ भी नहीं करेंगे जी, एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस वन। ये ख़त्म करें, एंटी लॉग लिख लें कैलकुलेटर में इसको, तो आपके पास 1300 इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा, 0.11 को 4 में देखना पड़ेगा, 0 तो मेन डिफरेंस टेबल में होता ही नहीं है, 1300 आएगा। देख लें रेफरेंस पोजीशन ये है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 पॉजिटिव है, 3 डिजिट्स आगे चले जाए 1 2 3। तो आपके पास ये इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अब इसका एक पार्ट रह गया जी क्वेश्चन नंबर 2 का, वो भी देखते हैं। पार्ट नंबर 9 आखिरी पार्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या है जी कि थर्ड रूट ऑफ 0.9218 इंटू 20.59 डिवाइडेड बाय 80.8। देखें थर्ड रूट है, पहले स्टेप में इसको लेट कर लें, मैंने डायरेक्ट लेट एक्स इज इक्वल टू ये रूट खत्म किया। देखें थर्ड रूट है होल पावर 1/3। अभी पावर नहीं शुरू में लिखनी, ऐसे ही नहीं लिख सकते, लॉग की प्रॉपर्टी होती है तब शुरू में लेके आते। क्या करेंगे इसके बाद, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लें जी। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये सारा का सारा नंबर एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट देखें
कि पावर किधर आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, log ऑफ दिस वन एज इट इज़। सो नाउ अब देखें लॉग में दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो लॉग ऑफ नोमिनेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखें यहाँ पे फिर 0 पॉइंट वाली फॉर्म आ रही है, फिर वही वाला काम आ गया जी, करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ गया। सो करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक डिजिट है लेफ्ट से राइट, मतलब -1 1 बार, यहाँ पे 1 से पॉइंट्स इधर आ रहे हैं, मतलब राइट से लेफ्ट पॉजिटिव ही होगा, तो एक डिजिट आ रहे हैं 1। यहाँ पे देखें 8 पॉइंट से 0 8 के बाद आना है ना, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन होती है, 1 डिजिट ही आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो 1। सो अब 92 को 1 में देखें, 8 में देखें, करेक्टरिस्टिक्स यह आ जाएगा। 20 को 5 में देखें, 9 में देखें, यह आ जाएगा। 80 को 8 में देख लें, आपके पास करेक्टरिस्टिक्स ये आ जाएगा। अब 1/3 एज इट इज़, लॉग ऑफ इसका क्या आ जाएगा, अब करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा 1 बार प्लस 0.9647 प्लस इसका log 1 प्लस ये मेंटीसा 0.3137 माइनस लॉग ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स प्लस ये मेंटीसा। ब्रैकेट्स खत्म करें, 1 बार को 1 माइनस लिखें, प्लस दिस वन, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, देखें क्योंकि माइनस बाहर था अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस माइनस तो ख़त्म हो गए। अब इसको इस सारे नंबर्स को कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, ये जो आपके पास ये प्लस माइनस ख़त्म हो के बाकी आपके पास देखें क्या बचा, ये वाले नंबर्स बच गए। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो -0.629, अब ये माइनस को 3 के साथ डिवाइड करें तो -0.2096। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट अब आपने याद रखना है, वो क्या है, देखें इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसके पास उनमें हमारे पास कभी भी लॉग नेगेटिव नहीं आया, लॉग पॉजिटिव ही रहा है। आपको पता है लॉग नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि आपके पास करेक्टरिस्टिक्स भी नेगेटिव है, मेंटीसा भी नेगेटिव है। वो ऊपर सारा चक्कर ही तो हम इसी वजह से करते थे कि मेंटीसा नेगेटिव नहीं आना चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स बेशक है, उसका मसला नहीं है, वो हो सकता है, बट मेंटीसा नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो मुझे यहाँ से माइनस का साइन ख़त्म करना है। अब ये कैसे ख़त्म होगा, ये चीज़ अब आपने याद रखनी है। मैं यहीं पे एडिशनल लिख लेता हूँ, ये आपने समझनी है, ये चीज़ नोट्स में नहीं लिखते रहना, नोट्स में आपने ये जो मैंने लिखा हुआ है बस यही लिखना है। अब देखें 0.2096 आया ना, अब आपने देखें करेक्टरिस्टिक्स देखना होता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 के एक बड़ा नंबर कौन सा है, 1। ये जो 1 है ना, इसको ऐड भी कर देना है, सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, ओके। इसी नंबर में अगर देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स 2 होता तो फिर भी आपने 1 नहीं ऐड करना था, 2 से एक बड़ा नंबर कौन सा था, 3, ऐड भी कर लेते, सब्ट्रैक्ट भी कर लेते। ये चीज़ याद रखनी है। ये ना इस एक्सरसाइज में आई थिंक है कि क्वेश्चन ऐसा आता है पेपर में, अगर अनसीन आते तो नहीं है वैसे मीरपुर बोर्ड में, अगर फॉर एग्जांपल आ जाए तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स होता है ना, इससे एक बड़ा नंबर 2 है तो 3, 4 है तो 5, 1 है तो 2, यहाँ पे 0 था, 0 से एक बड़ा नंबर 1 ही होता है ना, तो मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट भी किया, ऐड भी किया, देखो -1 +1, और इसके बाद ये माइनस वाली सारी एज इट इज़ लिखती, ओके। अब आपने क्या करना है, जो आपने माइनस वाली टर्म उसके साथ नहीं छेड़ना, उसको 1 बार करके एज इट इज़ लिखा। अब ये जो प्लस वाली होती है ना, ये 1 में से ये सारा माइनस करें, देखें मैं 1 में से 0 पॉइंट समथिंग माइनस करूंगा तो आंसर प्लस ही में आएगा, प्लस 0.7903। अब आपको पता है ना करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, आप इसको लिख सकते हैं 0 की जगह 1 बार कर लें, 0.7903 एज इट इज़। मेन चीज़ इसमें ये थी जी कि आपने जब नेगेटिव आ जाए लॉग तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स मतलब पॉइंट से पहले नंबर होता है उससे एक बड़ा नंबर ऐड भी सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। फिर जो ऐड किया ना, मतलब +1 था, 1 में से ये सारी चीज़ माइनस कर दी, माइनस वाला नंबर एज इट इज़ रखा, फिर 1 का बार इसको माइनस वाले को प्लस इसमें से ये माइनस किया, ये 0 की जगह ये नंबर लिखते हैं 0.7903। अब आपने क्या करना है जी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लें, लॉग लॉग कैंसिल, x इज इक्वल टू एंटी लॉग। अब आपने फिर इसको टेबल ही से देखना पड़ेगा, जब नेगेटिव आ जाए 0.79 को 0 में देखेंगे फिर 3 में देखेंगे तो आंसर आपके पास 6170 आएगा। बट देखें करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, रेफरेंस पोजीशन ये थी, नेगेटिव के लिए किधर जाना पड़ता है, जिधर से आए होते हैं इस साइड ही जाना पड़ता है, पीछे की तरफ। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। यही 3-4 कंसेप्ट्स थे, इनमें मैंने आपको वो बहुत डिटेल में समझाएं, रिपीट करता रहूँ 3-4 बार, तो एक बार रिपीट किया होगा क्वेश्चन 1 में, उसके बाद भी रिपीट करता रहूँ, इसीलिए रिपीट करता हूँ कि ताकि आपके जहन में ना ये चीज़ बैठ जाए, कभी भूले ना आपको।
तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कोई मसला नहीं होगा। अब आपको इस तरह का कोई भी पार्ट दिया जाए जी, अनसीन भी दे दिया जाए, तो वो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जी के यूजिंग लॉग टेबल्स फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। हमने वही लॉग टेबल को यूज़ करना है, वही वाले सारे कंसेप्ट हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किए हैं। जस्ट यहाँ पे देखें क्या है कि हमने लॉग टेबल यूज़ करते हुए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। वहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप में लेट करते थे, तो यहाँ पे हमें लेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने बताया हुआ है कि एस इज इक्वल टू 4πr का स्केयर। देखें यहाँ पे तो कोई हमारे पास पाई आर स्केयर गिवन है, अगर हमारे पास वैल्यूज़ होंगी फिर हम उसको लॉग टेबल का यूज़ करके वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब देखें 7 पाई पाई हमें पता है कि हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 या 3.1416 होती है। यहाँ पे गिवन है कि आपके पास आर 0.72, मतलब आर की जगह हम यहाँ पे 0.72 पुट करें एंड पाई यहाँ पे 22/7, या इसको हम 3.14 भी लिख सकते हैं। 1416 इसकी वैल्यू होती है। अगर आप 22/7 को कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करें तो आपके पास इसका आंसर जो आता है 3.1416। सो देखें सोल्यूशन में हमें जो गिवन है एस इज इक्वल टू 4πr का स्क्वायर, वही चीज़ हमने लिखी। अब देखें इस पे तो मैं लॉग नहीं ले सकता, लॉग के लिए मुझे कुछ वैल्यूज़ चाहिए। सो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। एस इज इक्वल टू 4 पाई हमारे पास किसके बराबर है, मैंने 22/7 नहीं पुट किया, तो आप ऊपर ही क्वेश्चन में लिख लीजिएगा कि पाई 22/7 या 3.14 के बराबर होता है। सो पाई की जगह मैं 3.1416 पुट करता हूँ एंड आर क्या गिवन है 0.72, आर का स्केयर है, इसका स्केयर। अब देखें यहाँ पे कोई पावर शुरू में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, रूट नहीं है, तो हम इसका क्या ले लेंगे जी, टेकिंग लॉग ले लेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। यहाँ पे log ऑफ एस, इधर log ऑफ 4πr का स्केयर। अब देखें एक लॉग में 3 नंबर्स क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम इनको अलग अलग लॉग में करके लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। log ऑफ 4 प्लस log ऑफ पाई, सॉरी यहाँ पे आपने 4π ये चीज़ नहीं लिखनी, यहाँ पे आपने लिखना है log ऑफ 4 इंटू 3.1416 इंटू 0.72 का स्केयर, ये चीज़ आपने लिखनी है। अब देखें इस पे log ऑफ 4 प्लस यहाँ पे अप्लाई होगा log ऑफ 3.1416 प्लस log ऑफ 0.72 का स्केयर। अब देखें नेक्स्ट क्या होगा जी, log ऑफ 4 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। अब देखें पावर है तो पावर शुरू में, तो log ऑफ 0.72। अब देखें यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन इधर है, इसका करेक्टरिस्टिक्स 0 है, इसकी रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल पॉइंट सेम है, सेम प्लेस सेम जगह पे है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स भी 0 है। बट यहाँ पे देखें ये डेसिमल पॉइंट है, बट इसकी रेफरेंस पोजीशन तो 7 के बाद है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। सो देखें लेफ्ट से राइट इसकी जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी, -1, फिर माइनस आ गई। जब माइनस आ जाए तो आपने क्या करना होता है जी, टेबल से आपने वैल्यूज़ देखनी थी, कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना होता। सो देखें इसका करेक्टरिस्टिक 0। अब देखें ये 4 है, 4 को कैसे फाइंड करेंगे, आप 4 के आगे 0 खुद से कंसीडर करते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट है, रेफरेंस पोजीशन है 0, तो 40 को 0 में देखें तो आपके पास 60 एंड 21 आ जाएगा, तो मैं 0.6021 लिखूंगा। यस, अब इसको किस में देखेंगे, देखें रेफरेंस पोजीशन ये है, 31 को 4 में देखें फिर 1 में देखें तो आपके पास 4970 आता है। बट मेंटिसा इज ऑलवेज लेस देन 1, सो मैं 0 पॉइंट लगा दूंगा। एंड यहाँ पे देखें इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 है, रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है, तो 72 को किस में देखूंगा, आगे कुछ भी नहीं है जी, 0 में देखेंगे। यस, तो आपके पास 0.8573 इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब देखें log ऑफ s इज इक्वल टू
करेक्टरिस्टिक्स 0 प्लस मेंटीसा 0.6021 प्लस लॉग ऑफ इसकी जगह करेक्टरिस्टिक्स 0 मेंटीसा 0.4970 प्लस देखें ये 2 था 2 एज इट इज लॉग ऑफ इसका लॉग क्या आया करेक्टरिस्टिक्स 1 बार प्लस मेंटीसा 0.8573 नाउ अब देखें ये 0 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं जस्ट ये वैल्यू लिखूंगा 0.6021 प्लस ये 0 भी बेशक ना लिखें 0.4970 अब ये 2 को मल्टीप्लाई करें देखें ये 1 बार -1 लिख सकता हूँ 2 1 ज़ा 2 तो इसके साथ माइनस था -2 प्लस 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 ही हो जाएगा 2 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1.7146 इसका क्या आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा। अब इन सारे नंबर्स को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो लॉग ऑफ एस आपके पास 0.8137 आ जाता है। अब लॉग आ गया लॉग की वैल्यू आ गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी एंटी लॉग लेंगे इधर भी एंटी लॉग इसके साथ भी एंटी लॉग लॉग कैंसिल एस अब एंटी लॉग देखें 0.81 को 3 में देखें फिर जो आंसर आता है उसको लिखें फिर 81 को मीन डिफरेंस का जो टेबल है उसमें 7 के कॉलम में देखें जो आंसर आता है इसमें ऐड करें तो आंसर आपके पास 6512 आता है। तो देखें करेक्टरिस्टिक 0 है तो रेफरेंस पोजीशन की जगह पे इसका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। अब हो सकता है बुक में ये लास्ट वाले एक दो वैल्यूज़ ना मैच कर रही हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 665 होगा शायद 1 2 की जगह वहाँ पे 17 था तो लास्ट डिजिट बेशक मैच ना कर रहा हो कम ज़्यादा हो सकते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या पता है इससे पीछे जो हमने क्वेश्चंस की उनमें भी ऐसा हो कि लास्ट डिजिट मैच ना कर रहा हो बट उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। सो आपने जो चीज़ कैलकुलेट की है सारे रूल्स सारी चीज़ें सारी टेक्निक सही यूज़ की हुई है हमने तो हमारा आंसर बिल्कुल क्या है जी ठीक ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जी कि यूजिंग द लॉग टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम वी फाइंड करने जी देखें फिर यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है पाई की वैल्यू भी दी हुई है आर की वैल्यू भी दी हुई है 3.5 एंड एच भी दिया हुआ है 4.6। अब सोल्यूशन में सबसे पहले ये जो वॉल्यूम की एक्सप्रेशन इक्वेशन दी हुई है ये लिखते हैं 4 इज इक्वल टू 1/3 पाई और स्क्वायर एच। अब लॉग तो इन पे नहीं अप्लाई हो सकता वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ जो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई हैं देखें पाई हमारे पास 22/7 है 3.1416 भी यूज़ कर सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर हमारे पास 3.5 है आर स्क्वायर है तो आर 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा एंड एच हमारे पास 4.6 दी हुई है। नाउ अब हमने क्या करना है जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड दोनों तरफ लॉग लेंगे लेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेट उन्होंने दिया हुआ है वॉल्यूम इज इक्वल टू सो वी हमने फाइंड करना है। तो हमें क्या मिलेगा जब हम लॉग लेंगे जी लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ इस सारी जो हमारे पास इन सारी टर्म्स के अराउंड क्या ले लेंगे इसका लॉग ले लेंगे। अब देखें एक लॉग में जब इतनी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो अलग अलग लॉग में वो क्या हो जाती हैं जी प्लस हो जाती हैं log ऑफ 1/3 प्लस log ऑफ 22/7 प्लस log ऑफ 3.1 का होल स्क्वायर एंड प्लस log ऑफ 4.6। अब देखें लॉग में जब दो चीज़ें डिवाइड होती हैं तो अलग अलग लॉग में माइनस हो जाती हैं यस log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 3 यस प्लस log ऑफ 22 माइनस log ऑफ 7 प्लस देखें ये पावर शुरू में आ जाएगी 2 log ऑफ 3.5 प्लस log ऑफ 4.6। ये वाली सारी चीज़ें जो हैं हमने पीछे बहुत बार रिपीट की हुई है पावर हो या एक log में दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो अभी तक तो ये आपको बहुत अच्छे से आती होंगी इन चीज़ों में आपको कोई इशू नहीं होगा। अब आप देखें यहाँ पे कोई भी जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव तो नहीं आ रहा इसमें नहीं आ रहा नो 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 मतलब सारे करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव हैं या ज़ीरो हैं तो हम सीधा कैलकुलेटर यूज़ करते हैं जी log ऑफ 1 हमेशा 0 के बराबर होता है माइनस log ऑफ 3 कैलकुलेटर पे करें ये वैल्यू प्लस log ऑफ 22 करें ये वैल्यू माइनस log ऑफ आप 7 करें कैलकुलेटर पे तो ये वैल्यू प्लस 2 एज इट इज़ log ऑफ 3.5 करें तो 0.5441 एंड प्लस log ऑफ 4.6 करें तो 0.6627 इसका क्या आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा। अब 0 को बेशक ना लिखें -0.4771 ये वैल्यू एग्जैक्टली बिल्कुल सेम लिखते हैं इसको भी लिखते हैं सिर्फ इसमें 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 0.55
41 तो आपके पास 1.0882 आ जाएगा प्लस 0.6627। अब इन सारे नंबर्स को आप क्या करें जी, कैलकुलेटर पे इंटर करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा log ऑफ v इज इक्वल टू 1.7711। अब देखें लॉग आ गया तो अब इसका हम एंटी लॉग फाइंड कर लेते हैं। एंटी लॉग कैसे आएगा जी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग इनटू log ऑफ v एंड एंटी लॉग ऑफ 1.7711। देखें लॉग के साथ एंटी लॉग कैंसिल तो v इसके एंटी लॉग लें 0.77 को 1 में देखें, फिर 0.77 को अगेन जो मीन डिफरेंस कॉलम उसमें भी 1 में देखें, जो आंसर्स आते हैं ऐड करें तो आपके पास 5903 आंसर आएगा। बट देखें करेक्टरिस्टिक्स 1 है तो रेफरेंस पोजीशन 5 के बाद है, 1 पॉजिटिव 1 है तो आगे की तरफ चलते हैं, तो एक डिजिट आगे चलेंगे तो 9 के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। इस तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी कि यूजिंग द लॉग टेबल्स कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H प्लस in a solution whose pH value is 10.5। नोट pH हमारे पास इज इक्वल टू माइनस log ऑफ 10 into H प्लस। ये चीज़ें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी जी, H प्लस या पढ़ेंगे। पहले तो ये हम pH H ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 होता था कि pH हमारे पास जो होता है log ऑफ हाइड्रोजन होता है, एंड POH जो हमारे पास या नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन होता है। ये वो कंसेप्ट है वहाँ के, यहाँ पे हमें वो समझने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है जी, pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ बेस 10 इंटू H प्लस। अब देखिए उन्होंने कहा है कि H प्लस जो है इसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करें और pH हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है, pH की वैल्यू 10.5। अब फार्मूला इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ वही हमने यूज़ करना है। देखें एज pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ बेस 10 इंटू H प्लस। अब देखें मुझे H प्लस फाइंड करना है तो मैं H माइनस लॉग जो हमारे पास माइनस है, माइनस को हम दूसरी साइड लिख सकते हैं, यस माइनस को मैं 10 के साथ लेके जाता हूँ 10.5 के साथ, तो log ऑफ बेस 10 H प्लस को मैं पहले लिख लेता हूँ। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, माइनस इसके साथ हम इसके साथ ले गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। देखें यहाँ पे आ गया, अब मुझे H प्लस फाइंड करना है, इसके साथ जो लॉग है बेसिकली इसको मैंने ख़त्म करना है। तो लॉग कैसे ख़त्म होता है जी, आपको पता है कि लॉग कैसे ख़त्म होता है, कैसे ख़त्म होता है, एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग लें, इसके साथ ये ख़त्म H प्लस एंटी लॉग ऑफ 10.5। अब देखें ये करेक्टरिस्टिक्स है, 0.5 हमारे पास इसका क्या मेंटिस है। अब 0.5 के आगे कुछ भी नहीं है तो मुझे ज़ीरो कंसीडर करना पड़ेगा। 0.50 को आगे भी कुछ भी नहीं है, ज़ीरो में देखें तो आपके पास 3162 आएगा। रेफरेंस पोजीशन ये है, बट करेक्टरिस्टिक्स देखें 10 बार मतलब 10 नेगेटिव, नेगेटिव के लिए मुझे इधर से 10 डिजिट्स पीछे चलना पड़ेगा। तो जब हम इसको H प्लस में लिखेंगे तो 3 इधर 0.16 देखें, इधर से मैं 10 डिजिट्स पीछे गया ना, जब मैं इसको साइंटिफिक में लिखूँ तो 10 डिजिट्स पीछे गया तो पॉइंट यहाँ पे 10⁻⁻10 ही m इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। अब देखें जी 10 करेक्टरिस्टिक्स था तो मैं यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है, इधर से 10 डिजिट्स पीछे चलूँगा, तो जब इसको मैं साइंटिफिक में लिखूँगा तो 3.162 देखें यहाँ पे है तो 10 डिजिट्स पीछे चला था तो 10⁻⁻10 इसका क्या होगा जी, आंसर होगा। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं जी कि व्हाट साउंड इंटेंसिटी लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल हमने फाइंड करना डेसिबल्स में, इज प्रोड्यूस बाय एयरफोन्स दैट क्रिएट एन इंटेंसिटी दी हुई है 8.00 into 10⁻⁻2 वाट पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द सोल्यूशन बाय यूजिंग द लॉग टेबल। लॉग टेबल को यूज करते हुए हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। देखें फार्मूला आपके पास दिया हुआ है कि जो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल IL इंटेंसिटी लेवल को शो करता है, यही चीज़ बेसिकली हमने फाइंड करनी है। किसके बराबर होता है, 10 log ऑफ I डिवाइडेड बाय I नॉट। I जो आपके पास आ जाती है इंटेंसिटी आ जाती है
डिवाइडेड बाय आई नॉट किस में है जी, डेसिबल्स। हमने डेसिबल्स में ये चीज़ फाइंड करनी है, बिल्कुल आसान सा है। दो वैल्यूज़ एक दी हुई है आई, जो हमारे पास आई नॉट होती है वो आपने याद रखनी है 10⁻⁻12 के बराबर होती है। दोनों इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखें सोल्यूशन में इंटेंसिटी गिवन थी आई, जो हमारे पास 8.00 इंटू 10⁻⁻²। अब आई नॉट मैंने आपको बताया ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 10⁻⁻12। सो फार्मूला देखें, आई एल इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ था इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नॉट, एंड इसका जो आंसर आता है वो डेसिबल्स में ही आता है। ओके देखें 10 एज इट इज लॉग आई और आई नॉट की वैल्यू पुट करते हैं 8.00 इंटू 10⁻⁻² वाट पर मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12। अब -12 को ऊपर लेके जाते हैं +12, बाकी एज इट इज 10 log ऑफ 8.00 इंटू 10⁻⁻12 नहीं है ये, सॉरी ये -2 है। क्वेश्चन में वो देख लें आई की वैल्यू। अब देखें ये -10 को ऊपर लेके गया -12 को ऊपर लेके गया +12। नाउ 10 एज इट इज लॉग एज इट इज 8.00। अब देखें बेसिस सेम पावर्स ऐड, 12 में से 2 गया 10। यस अब देखें एक लॉग में दो नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग लॉग अप्लाई करते हैं। ये 10 बाहर एज इट इज log ऑफ 8.00 प्लस log ऑफ 10 की पावर 10। अब देखें इसका करेक्टरिस्टिक 0 है, नेगेटिव नहीं है। आप सिंपल कैलकुलेटर पे डाल लें log ऑफ 8.00, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो log ऑफ 0.9, सॉरी log नहीं, ये 10 एज इट इज है। log ऑफ 8.00 का 0.9031, ये log नहीं है, ये 10 है, ये देखें 10 एज इट इज है। अब देखें पावर 10 है, पावर को शुरू में लेके आते हैं। ये चीज़ हमने 2.4 में मैंने आपको बताई थी कि जब भी बेस और 7 नंबर सेम आ जाए वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ये मैंने आगे मेंशन भी किया हुआ है। सो 10 एज इट इज, ये एज इट इज। नाउ देखें 10 इसकी जगह मैं 1 पुट करूंगा। यस 10 एज इट इज, ये भी एज इट इज, 10 1 ज़र 10। अब इन दोनों को ऐड करें, 10 + 9 031 आ जाएगा। सिंपल ये 10 करेक्टरिस्टिक्स की जगह आ जाता है पॉइंट से पहले। ये चीज़ें हम पहले सॉल्व करते रहे हैं, ये चीज़ आपको पता है। नाउ कैलकुलेटर पे डाल के सॉल्व कर लें। 10.9031 नहीं है, 9 भी लिखते हैं, पॉइंट के बाद 1 है, अगर सॉरी 0 है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो मैं 9 को यहाँ पे 110 कर लेते, बट ये 5 से छोटा है। सो 109 को मैं क्या लिख सकता हूँ जी, इसका आंसर इंटेंसिटी लेवल क्या आ जाएगा जी, 109 डेसिबल्स आ जाएगा। इस तरह जी हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज थी, कुछ कंसेप्ट्स थे जो मैंने आपको बार बार रिपीट करवाए हैं। उम्मीद है कि आप कोई भी क्वेश्चन दिया जाए वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन तो नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने थे, फिर दूसरे में आ गया जी कि लॉग टेबल को यूज़ करते हुए फाइंड करें, उसमें जो नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स आता था या जो भी चीज़ आती थी वो वाले कंसेप्ट मैंने आपको दे दिए। हर तरह से हर क्वेश्चन तकरीबन हर तरीके का क्वेश्चन हमने किया है कि अगर लॉग नेगेटिव आ जाए तो एक नंबर उससे बड़ा प्लस माइनस करते हैं। सारे कंसेप्ट्स आप लोगों को मैंने बता दिए। उसके बाद वर्ड्स प्रॉब्लम थे लास्ट पे 4, वो भी बिल्कुल आसान से थे, कुछ भी नहीं होता। वैल्यूज़ दी होती हैं वो सीधी फार्मूलाज में पुट करके बाकी वही काम करना होता है जी के लॉग जो हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ करके उसका लॉग फाइंड करना होता है, एंटी लॉग फाइंड करना होता है, तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाता है। इस तरह हमारे पास चैप्टर 2 क्या हो गया जी, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है तो वो बिल्कुल जो चैप्टर में हमने क्वेश्चंस किए ना उससे भी इजी उसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आप ऐसा किया करें कि जैसे 2.1 की ना उसके बाद देखा करें कि रिव्यू एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है वो उसके साथ साथ सॉल्व कर लिया करें। अगर फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोगों को कोई भी मसला हो रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उनकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा।